हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्राफ्ट वीडियो। आज सबसे पहले क्राफ्ट के लिए देखो मैंने ना जो भी मेरे पास कबाड़ था ना वो सब इकट्ठा कर लिया है। तो कुछ ऐसे मुझे ढक्कन मिले तो इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगी और बड़ा वाला है उसके ऊपर इस तरह से छोटे वाले को स्टिक कर लेना है। फिर ये कुछ नल के नीचे लगाने का होता है, इसका नाम पता नहीं क्या है, ये मैंने यहाँ लगा दिया है। एक खाली मार्कर मैंने ले लिया है, उसको मैं इसमें अटैच कर दूंगी। अब उसके बाद फिर मैंने एक फेविकॉल की जो डिब्बी होती है उसको ऊपर से काट के यहाँ लगा दिया है। फिर मैंने उसके ऊपर फेविकॉल का टॉप लगा दिया है और ये ना जैसे पैन होता है उसको मैंने मोड़ लिया और आग पर गरम करके आप उसको ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये जो पैन की कैप होती है ना उसके साइड में ऐसी स्टिक सी होती है वो मैंने कट कर ली है। अब ये जो स्प्रे बॉटल्स होती है ना, जैसे मच्छरों की स्प्रे आती है या कॉकरोच की, उसमें लगा होता है, तो ये मैंने ऐसे निकाल लिया है। इसके ऊपर का जो पार्ट था वो मैं यहाँ अटैच कर दूँगी। तो खूब सारे मैंने जुगाड़ किए हैं और इसको इस तरह से हम यहाँ पर ना सबको स्टिक कर लेंगे। अब ये सारे हो गए। अब इसके बाद मैंने लिया है एक ढक्कन और उसके ऊपर मैं ना मेटल की चूड़ी अटैच कर दूँगी यहाँ पर ऐसे, और फिर दोनों साइड में बटन लगा देंगे। और देखो ये जो मेरी बेटी है उसके छोटे छोटे से कड़े रखे हैं तो ये मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो दोनों साइड ऐसे यहाँ बटन भी लगा देंगे, तो ऐसे हमारा जैसे जो बाल्टी होती है ना कुछ वैसी इसकी शेप बन जाएगी। ये लगा लेंगे। उसके बाद नीचे भी हम एक ये चूड़ी अटैच कर लेंगे। देखो ये बाल्टी हो गई और वो हमारा नल हो गया। जैसे पुराने टाइम में ऐसे नल के होते थे ना, मेरे घर में भी था जब मैं छोटी थी, तो मुझे वही चीज़ें याद आ गई। मैंने सोचा उनको ना रिक्रिएट करके देखते हैं, मिनिएचर बना कर देखते हैं। अब ये दोनों तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद फिर हम करेंगे कलर। तो पहले बेस कलर के लिए ना मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ और बाल्टी को भी अंदर से और बाहर से ब्लैक कलर कर लेंगे और जो हमने नल बनाया है उसको भी पूरा हम ब्लैक कलर से कलर कर लेंगे। तो इसको बना करके और इनको हम सूखने के लिए पहले अच्छे से छोड़ देंगे। तो कोई ब्लैक वाइट एक कलर करने के बाद में ना फिर जब हम इस पर कोई और कलर अप्लाई करते हैं तो वो अच्छे से हो जाता है। तो जैसों की जगह हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। सूख गया है, ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है, इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। पर फिर मैंने ना मेटलिक कलर ले लिया है, ये सिल्वर कलर, और इससे मैं थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर हाईलाइट कर दूँगी। तो ये बटन वगैरह जो हैं ये साइड के ऐसे, और ये जो मैंने रिंग जैसे बनाए हैं इनको मैं ऐसे हाईलाइट कर लूँगी। और ऊपर का जो हैंडल है उसको भी हम मेटलिक जो सिल्वर कलर है इससे हम हाईलाइट कर लेंगे। साइड में थोड़ी थोड़ी हॉट ग्लू से पैटर्न्स बनाए थे उनको भी हम कलर कर लेंगे। उसके बाद में फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और थोड़ा बहुत हम नल को भी हमारे डेकोरेट कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा। और उसी तरह से हमें ये भी तैयार कर लेना है, इसमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सी जगह पर मैंने सिल्वर कलर किया है। तो आगे का जो है नल का ये यहाँ पर और थोड़ा बहुत ऊपर हल्का फुल्का करके, और यहाँ नीचे की तरफ मैंने ऐसे कर दिया, तो थोड़ी सी हाईलाइट किया है मैंने इसको। और इस तरह से हम ये हमारा जो नल है ना उसको थोड़ा सा कलर कर लेंगे। इस तरह से सिल्वर कलर करने के बाद में फिर जो नीचे का बेस है उसको मैंने ऐसे कलर कर दिया है। तो ये ब्लू कलर में यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। ये हो जाएगा बाहर की तरफ, फिर अंदर भी मैंने ऐसे ही ब्लू कलर कर दिया है। तो आप चाहें तो इसको यूं ही ब्लैक भी छोड़ सकते हैं। ये साइड की मैंने बाउंड्री बना दी है, इसको मिट्टी जैसा लुक देने के लिए मैंने ऑरेंज कलर कर दिया है। अब मेरे पास ना लकड़ी के मोती रखे हैं, इनमें हम ऐसे लीव्स छोटी छोटी सी आर्टिफिशियल लगा सकते हैं और गमले बना सकते हैं। तो इनको सबको यहाँ पर अटैच कर लेंगे और इनमें ये जो पत्तियाँ हैं छोटी छोटी ये सारी लगा देंगे। तो बहुत सुंदर सा हमारा ये मिनिएचर बन जाएगा। बच्चों को खेलने के लिए भी दे सकते हैं, घर को डेकोरेट भी आप इनसे कर सकते हैं। तो जो पुरानी यादें हैं उनको हम इस तरह से ताज़ा कर सकते हैं। देखो ये बाल्टी हो गई, इसके अंदर ऐसे रख देंगे, आसपास हरियाली भी है, बहुत प्यारा सा इसका लुक आ जाएगा। अब थोड़े से मैंने मोती लगा दिए हैं, जैसे पत्थर होते हैं ना कुछ वैसा लुक देने के लिए। तो 2-4 मोती, ये एक ब्रेसलेट था उसके टूटे हुए मोती रखे हैं, तो वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी और हमारा ये पहला DIY कंप्लीट हो जाएगा।
चलते हैं दूसरे DIY की तरफ। तो इसके लिए कार्डबोर्ड का एक पीस लिया है, उस पर एक शेप बनाई है और इसको मैंने कट कर लिया है। ऐसे 3 पीस मैंने बना लिए हैं थोड़ा मोटा सा इसको करने के लिए। फिर इनको हम अटैच कर लेंगे हॉट ग्लू से। तो दोनों तीनों पीस जो भी हों उनको आप अटैच कर सकते हैं। इस तरह से फेविकॉल लगाकर भी इनको हम जोड़ सकते हैं। अब ऐसे अटैच करने के बाद में फिर मास्किंग टेप से इसके जितने भी एजेस हैं वो सब हम कवर कर देंगे। मैंने तो इसको खूब अच्छे से मास्किंग टेप से लपेट दिया था। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वही इसके अंदर आ गया था। देखो ऐसे बना दिया मैंने तो पूरा भर के। उसके बाद मैंने ली है ये बड़ी वाली माचिस की डिब्बी और इसमें मैं ये छोटा सा एक पीस लगाऊंगी कार्डबोर्ड का। पतला सा जो कार्डबोर्ड होता है ना, पेस्ट्री वगैरह के बॉक्स होते हैं उसमें से मैंने ले लिया था। इसको यहाँ पर हॉट ग्लू से अटैच कर लेंगे और इस तरह से फिर ये जो माचिस की जो डिब्बी है इसको भी हम यहाँ पर ऐसे अटैच कर देंगे। उसके बाद पीछे की तरफ भी थोड़ा सा हमें पतला वाला ये कार्डबोर्ड लगा लेना है और पीछे से हम इसको बंद कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद जो हमारा ये मशीन का स्ट्रक्चर है इसको इस पर अटैच कर लेंगे हॉट ग्लू से। फिर उसके बाद मैंने ना ये एक पहिया ले लिया है, पुरानी जैसे गाड़ी होती है ना खिलौनों वाली, उनमें से टूट जाते हैं तो वो मैं रख लेती हूँ। और फिर इसके पीछे मैंने ईयरबड का एक पार्ट कट करके और ऐसे लगा दिया है इसको, थोड़ा सा ऐसे हैंडल जैसा शेप देने के लिए। और फिर ईयरबड के ही उसी के ही पीसेस जो है ना वो मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिए हैं, जिसमें हम हमारी जो रील है ना वो हम रख सकते हैं। और फिर नीचे भी जैसे सुई बनानी है उसमें भी यूज़ करूँगी। और यहाँ पर ये पैन की कैप में से ये तोड़ करके मैंने आगे की तरफ लगा दिया है। उसके बाद नीचे भी छोटा सा ईयरबड का पीस हम लगा देंगे एक निडल बनाने के लिए। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ही मतलब जैसे मुझे लगा कि मैं बना सकती हूँ वैसा मैंने इसे बनाया है। ऊपर एक यहाँ मोती लगा दिया है मैंने। और उसके बाद फिर मैंने पतली वाली स्टिक्स ले ली हैं और इनको मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूँगी एक बाउंड्री सी बनाने के लिए। तो देखो यहाँ चारों तरफ हम ये स्टिक्स लगा लेंगे और जो हमने जो पार्ट खुला रखा है वहाँ भी लगा लेंगे। आप चाहें तो उसका ढक्कन भी बना सकते हैं स्टिक्स से, पर मैंने इसको खुला ही छोड़ दिया था। तो इस तरह से हमें ये लगा लेनी है। एक्स्ट्रा पार्ट जो हो वो हम कट कर लेंगे। तो चारों तरफ से इसको इसी तरह से स्टिक्स से कवर कर लेना है। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद बेस कलर करना है, मतलब मैंने पूरा ब्लैक कर दिया है पहले की तरह से ही। तो बस जो स्टिक्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे जितना भी एरिया है वो सारा ब्लैक कलर से हम कलर कर लेंगे। आप चाहें तो जो कलर आप करना चाहते हैं उसके 2-3 कोट भी कर सकते हैं, उससे भी जो अंदर लिखा हुआ है वो सारा छिप जाता है। तो अब ये हो गया। इसके बाद में फिर नीचे की तरफ ना मैंने यहाँ पर जैसे ये देखो ये जो है ना यहाँ पर सिल्वर कलर से ही मैंने इसके पहिए वहिए हाईलाइट कर दिए हैं। ये डंडियाँ हैं जो ये सब हाईलाइट कर दी हैं। एक जो मैंने फूल चिपकाया था वो भी कर दूँगी। नीचे जो सुई है वो भी मैं इससे हाईलाइट कर दूँगी सिल्वर कलर से ही। फिर इसके बाद में मैंने ब्राउन कलर लिया है, उससे ये जो स्टिक्स है ना इसको हम कलर कर लेंगे। तो जैसे मशीन होती है ना कुछ वैसा ही लुक आ जाएगा इसका। पुराने टाइम में तो ऐसी ही सिलाई मशीन होती थी और अब तो काफ़ी ऑटोमेटिक टाइप चल गई हैं। कभी मैं वो भी ट्राई करूँगी उसका मिनिएचर बनाने के लिए। तो ये छोटा सा हमारा DIY है, कुछ पुरानी यादों को संजो कर रखने की कोशिश है। और ये चीज़ें जो है ना हमारे बचपन से कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। तो और ऐसी चीज़ें बनाकर अपने बच्चों को देते हैं ना तो वो भी बड़े शौक़ से खेलते हैं। तो वही सोचकर मैंने इसको बनाया है। और यहाँ पूरा मैं इसको ऐसे ब्राउन कलर से कंप्लीट कर लूँगी। फिर उसके बाद में मतलब मैंने ना थोड़ा सा जैसे हमारे पास में अगर आपके पास 3D आउटलाइनर हो या फिर आप ब्रश की हेल्प से कलर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब मेरे पास आउटलाइनर था ये, तो येलो कलर का मैंने आउटलाइनर ले लिया है और उससे मैं थोड़ा सा इसको डिज़ाइन भी कर दूँगी। तो जो भी मुझे सूझा उस हिसाब से ही मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। जैसे जैसे सिलाई मशीन पे पैटर्न्स होते हैं ना अलग अलग तरह के छोटे छोटे से, पूरा ऊपर से कवर रहता है, सुंदर सुंदर सा डिज़ाइन होता है, कुछ उस तरह से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। काफ़ी इजी से मैंने डिज़ाइंस लिए हैं इस पर जो आराम से बन जाएं और ये प्यारा भी लगे हमारा। तो कुछ इस तरह से ही मैं इसको बना लूँगी और पूरा एक सिलाई मशीन का रूप दे देंगे हम इसे। और आप चाहें ना तो इस पर कोई नाम भी लिख सकते हैं, पर मैंने नाम नहीं लिखा है किसी भी मशीन का। मैंने सिंपल ये मशीन बना करके छोटा सा और इसका जो मिनिएचर है वो बनाया है। तो जो भी मुझे सूझा उस तरह से ही मैंने इसको भर लिया है। तो देखो ऐसे ये हो जाएगा। और इसके ऊपर की तरफ भी डिज़ाइन बना देंगे छोटे छोटे से
कैसे भी आप बना सकते हैं, मशीन सामने रखकर उसका भी आप पैटर्न बना सकते हैं, या फिर जो भी मन में आए उस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये आउटलाइनर करने के बाद में और इसको थोड़ी देर सुखा लें और फिर आपका ये मिनिएचर भी तैयार हो जाएगा। बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो देखो ऐसे मैंने इसको अच्छे से सजा लिया है और यहाँ पर जैसे एक ढक्कन रहता है ना, वैसा भी मैंने ये बना दिया है। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे सिल्वर कलर कर दिया है और ये मेरा जो छोटा सा DIY है वो बन कर के तैयार हो गया है। अब छोटी छोटी सी रील बनाने के लिए मैंने ये मोती डाल दिए हैं और ये है मेरा आज का दूसरा DIY। चलते हैं आज के तीसरे और आखिरी क्राफ्ट की तरफ। तो एक कंटेनर ले लेना है प्लास्टिक का, उसके ऊपर कोई शेप रख करके आप कट कर सकते हैं, फिर नीचे ढक्कन से इसको अटैच कर लेना है। तो देखो मैंने ढक्कन को उल्टा रख के और कुछ इस तरह से ये अटैच कर दिया है। तो ऐसे हम इसको पहले चिपका लेंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद मैंने लिया एक पुराना सा ब्रश, उसको तोड़ करके और मैं इसको भी यहाँ पर ऐसे स्टिक की तरह से अटैच कर दूँगी। तो ये आगे की तरफ हम लगा देंगे। फिर मैंने एमसील ली है और उससे मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ना कवर कर लूँगी। तो उससे क्या है, ये जो इसका मतलब ऐसे रफ रफ सा जो एरिया है ना वो भी कवर हो जाएगा और एक आउटलाइन जैसी भी बन जाएगी। तो इसको इस तरह से हम कवर कर लेंगे। साइड्स में भी ऐसे ही हम एमसील लगा देंगे। तो जैसे चूल्हे होते थे ना छोटे छोटे से पहले, और गाँव में तो अब भी होते हैं, तो वैसा ही मैंने ये छोटा सा DIY बनाया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे वीडियोस को देखें, और अगर आपको उसमें कमियां दिखती हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं। तो देखो इस तरह से हम इसको बना लेंगे और ऐसे नीचे से भी हम इसे कर लेंगे। अब इसको हम सूखने के लिए रख देंगे और फिर ये सूख जाएगा तो मिट्टी जैसा इसको लुक देना है। तो उसके लिए मैंने ये कलर किया है। ये मेरे पास ना मतलब चॉक पेंट रखे हैं, 1-2 चॉक पेंट ही हैं, बाकी तो एक्रिलिक कलर्स हैं। तो यहाँ पर ऐसे मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है ताकि बहुत सुंदर सा ये बन जाएगा। तो पहले तो मैं बाहर की तरफ से कलर कर लूँगी और इसको सुखा लूँगी, फिर उसके बाद हम अंदर कलर करेंगे, क्योंकि फिर पकड़ना मुश्किल होता है और बाहर का कलर भी बार बार हट सकता है हाथों से। तो पहले थोड़ा सा एरिया कर लें, फिर बाद में इसको सुखाने के बाद में फिर अंदर की तरफ कर लें। ये हो गया। उसके बाद में जो हमने स्टिक लगाई है इसको हम करेंगे ब्लैक कलर। तो यहाँ से ऐसे हम इसको कलर कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इस पे सुंदर सुंदर से ऐसे पैटर्न्स बना लेंगे छोटे छोटे से। तो इसके लिए मैंने येलो कलर लिया है, वाइट भी ले सकते हैं और क्रीम कलर भी ले सकते हैं। तो हमारे जो चूल्हे हैं उसको सजा कर रखते हैं गांव में, तो प्यारे प्यारे से लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो वैसे ही मैंने इसको बनाया है और देखो इसको ना छोटे छोटे से ऐसे डिज़ाइन बना करके और हम सजा लेंगे और उसके बाद में फिर इसको सुंदर सा बना करके इसको रख लेंगे। और आगे मैं कोशिश करूँगी कि इसके साथ की और भी चीज़ें मैं बना सकूँ, ट्रेडिशनल चीज़ें, और एक प्यारा सा हमारा इंडियन किचन सेट बन जाए। तो वैसा कुछ मैं बनाऊँगी। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मुझे बताएं कि हाँ मैंने जो बनाई हैं चीज़ें वो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हैं। तो देखो ऐसे बना दिया है और छोटे छोटे प्यारे प्यारे डिज़ाइन इस पर बना देंगे। इतना बनाने के बाद मुझे लगा और बनाऊं, तो मैंने और इसको अंदर से भर दिया है। तो ऐसे छोटे छोटे डॉट लगा देंगे हम इसमें। और हमारा ये जो चूल्हा है ना ये बिल्कुल तैयार हम कर लेंगे। ऊपर जैसे जो इसमें ऐसे लगाए हैं ना ऊपर थोड़े थोड़े से, ये मैंने जो लगाया था जैसे एमसील से बनाया है, वहाँ पर भी मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे डिज़ाइन कर दूँगी। और फिर इसके बाद में हम इसको देखेंगे कि फाइनली ये कैसा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे क्राफ्टी।